कितना वादे, सारी समस्या का हल। जम के बोले जरा, जम के, एक लोटा। कितना छोटा सा संवाद है। अब कहीं हमने कभी अपनी शिव महापुराण में तुमसे कहा कि 15,000 रुपए की ये सामान लिया ना, 5,000 रुपए का ये सामान लिया ना, 1,000 का ये सामान लिया ना, 500 रुपए का ये सामान लिया ना, 200 रुपए का ये सामान लिया ना। अपनी शिव महापुराण की कथा में हमने जब वर्णन करा तो केवल एक वर्णन करा है कि अपने नजदीक में, अपने घर के पास में जो शंकर का शिवालय हो, जो शिव मंदिर हो, वहां एक लोटा जल लेकर पहुंच जाना और अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कर देना। एक पत्र है, देखिए। ललिता साहू, पति नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, भिलाई, वार्ड नंबर 5। पत्र को आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। जामुल भिलाई, वार्ड नंबर 5, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर मेरा ये। हम लोग अमलेश्वर रायपुर की कथा में आपका बाबा का धन्यवाद करने के लिए पधारे थे, पर हमारा पत्र नहीं पढ़ा गया। आपके पास में इतने सारे पत्र होते हैं गुरुजी कि आप कई लोगों का पत्र नहीं पढ़ पाते। मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे बच्चे के लिए मैं पत्र लिखी थी। हमारे यहाँ 21 साल तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 21 साल तक जब औलाद नहीं हुई, तब हमने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, एक लोटा जल समर्पित करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा देवाधिदेव महादेव जाना प्रारंभ किया। पत्र में उन्होंने लिखा, 11 साल तक तो हमने बहुत सारे डॉक्टरों को, लोगों का इलाज कराया और ऑपरेशन आदि जो जो बताए उन्होंने सब करवाया, पर उसके बाद भी संतान का सुख नहीं आया। तब देवाधिदेव महादेव की कृपा से 21 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता आपको। ऑपरेशन करवा लिया, बच्चादानी का ऑपरेशन कराया, तो दूसरी बार डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी बच्चादानी खराब हो गई, अब तुम्हें संतान का सुख नहीं आएगा। तब हमने 2020 में आपकी पहली बार कथा सुनी थी, और पहली बार कथा जब आपकी सुनी तब हमारा विश्वास जाग गया कि अब कुछ भी हो, हमें कहीं नहीं जाना, ना कहीं गोदी भरवाना, ना कहीं जाना। केवल शंकर के मंदिर में हम जल चढ़ाएंगे और बाबा से मांगेंगे। हम शंकर के मंदिर जाने लगे, शिव जी को जल चढ़ाने लगे, और बाबा की कृपा ऐसी हुई, डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारी बच्चादानी बेकार हो चुकी है, संतान नहीं होगी, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि 21 साल के बाद हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने के लिए आई। ललिता साहू, पति नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, भिलाई, वार्ड नंबर 5, छत्तीसगढ़ के रहने वासी। दिल से बाबा पर भरोसा रखकर सुनना, मेरा बाबा तेरी भी झोली खाली नहीं रखेगा, भरेगा जरूर, भरेगा, खाली नहीं भेजेगा, निश्चित। थोड़ा समय लग सकता है, कोई फाइल मोटी होती है, थोड़ा दबाने में समय लग सकता है, कोई दुख बड़ा है, काटने में समय लग सकता है, पर भरोसे में कमी मत आने देना। शंकर के मंदिर जाते रहना, शिव को एक लोटा जल चढ़ाते रहना, शंकर के मंदिर की सफाई करते रहना, उसके चरणों में एक एक पत्र दे। रॉयल ग्रीन्स भिलाई की रहने वाली हूँ। मेरे पुत्र एवं बहू के विवाह को 13 वर्ष हो गए थे। डॉक्टर ने इनको कह दिया था कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख कभी नहीं होगा। हम लोगों ने भी आस छोड़ दी थी, और हम लोगों ने फिर विचार कर लिया था, जो डॉक्टर ही बोल दिया कि तो संतान नहीं होगी। 5 साल, 6 साल, 7 साल तक हमने इलाज करवाया, 13 साल हो गए, संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। न मेरी बहू बेटा के यहाँ औलाद नहीं हुई। तब हमने शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी, और अपनी बहू से कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से कमर पर बांधो और बाबा का पशुपति व्रत करो, बाबा देगा। दुनिया के लोग मेरी बहू को देखकर हंसते भी थे, बेटे के लिए भी कहते थे कि संतान नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही। गुरुदेव, शायद आपकी कथा ने, शिव महापुराण ने भारत की भूमि के ना जाने कितने लोग हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान ला दी है गुरुदेव। ना जाने कितने लोग हैं भारत भूमि के जिनके चेहरे पर चमक ला दी है। बाबा, ये शिव महापुराण की कथा नहीं, हम लोगों का विश्वास है। आज मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ
कि 13 साल के बाद मेरी बहू के यहाँ संतान की प्राप्ति हुई है। मैं उसको लेकर ना जाता दर से परीक्षा हो सकती है, थोड़ी परीक्षा की घड़ी आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती हैं, थोड़ा कष्ट आ सकता है, पर हारना नहीं। हारना शंभु शिव है, वो घड़ी है, दयालु है, दाता देखा भजो उसको स्मरण। महापुराण की कथा कहती है, मेरे बाबा को, मेरे भोलेनाथ जी को जो तुम्हारे पास में है वो दीजिए। देवराज जैसी गलती मत करना कि चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चले गया देवराज। हमें नहीं जाना, हमें गलत विचार लेकर, हमें गलत सोच रखकर, गलत दृष्टि रखकर, गलत विचार के साथ कभी भगवान के मंदिर मत जाना। निवेदन है, वो कहते हैं ना, राम राम जपना, जम के बोलो जरा, राम राम जपना, पराया माल अपना। राम बगल में छुरी, ऐसा काम करके भगवान के पास ना जाइए। एक तरफ तो मालूम पड़े तुम निंदा करो, बुराई करो, ईर्ष्या करो, गालियां दो, अपशब्द बोलो, ताने दो, दूसरे का बुरा करो, और दूसरी तरफ भगवान की भक्ति करो, उसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें श्रेष्ठता नहीं। अच्छा कर्म करते हो। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर चले गए, देवराज चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चले गए। शरीर में ताप पड़ रही थी, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, मंदिर में दुबक कर बैठ गए। उनको नहीं मालूम कि यहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही है, उनको नहीं मालूम कि शंकर की भक्ति हो रही है। शिव महापुराण की कथा का महत्व क्या है ये देवराज को नहीं मालूम। अगर जानते तो शायद गलती ना करते। देवराज के जीवन में एक बस शिव महापुराण की कथा चल रही थी। कथा चलते चलते जो विप्र था, वो जो ब्राह्मण थे, जो सुंदर आनंद में ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे, संत कथा कर रहे थे, साधुवर कथा कर रहे थे, और चिल्लाकर बीच बीच में हर हर महादेव बोल रहे थे, क्योंकि उसके मस्तिष्क में दर्द हो रहा था, उसके सिर में दर्द हो रहा था, शरीर में ताप पड़ रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार लग रहा था। क्रोध करने लगा। जैसे ही हर हर महादेव कहा तो क्रोध करने लगा, गुस्सा करने। क्रोध करा। क्रोध कब आता है? व्यक्ति निंदा कब करता है? क्रोध कब आता है? निंदा कब करता है व्यक्ति? निंदा कब करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे चावल की बोरी में चावल भरते जाओ, धान की बोरी में धान भरते जाओ। जब बोरी भरा जाती है, जब बारदान भरा जाता है, जब बोरा भरा जाता है, तो उसमें से चावल नीचे गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। धान की बोरी में धान भरो, कोठी में धान भरो। धान जब भरा जाता है तो नीचे झलकने लगता है, पानी भरा जाता है तो पानी झलकने लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जल भरा गया तो जल झलकता है, भजन भरा जाता है तो भजन झलकता है,
चावल भरा जाता है तो चावल झलकता है, धान भरा जाती है तो ध्यान झलकती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब अपने भीतर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरा जाती है तो अपने मुख से निंदा झलकना प्रारंभ हो जाती है। अपने मुख से व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या भरा जाए तो उसके लिए लोग निंदा देते हैं। जब दुनिया के लोग तुम्हें निंदा करते दिखें समझ लेना उसके अंदर ईर्ष्या भरा गई है, और इतनी भरा गई कि वो झलकना प्रारंभ करती है। उसके भीतर अहंकार इतना भरा गया कि वो झलकना प्रारंभ हो गया। चावल भराता चावल झलकता, जल भराता जल झलकता। आगे जाते भी लोग सत्संग करेंगे, आते आते भी सत्संग करेंगे, कथा चालू नहीं होगी उसके पहले भी भजन करेंगे और उसके बाद भी भजन करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो भरा हुआ है। अहंकार किसी के अंदर भरा गया तो अहंकार झलकेगा, और ईर्ष्या अगर भर गई है तो ईर्ष्या निंदा के रूप में झलकती है। तुरंत आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है तो आप दूसरे की बुराई करना प्रारंभ करोगे, निंदा करना प्रारंभ करोगे, क्योंकि वो झलके। क्रोध कब झलकता?